भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 30वां अध्याय सुनेंगे। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी जी कहलाती हैं, जो यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान ना करे तो इन तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकता वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख महात्म बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसे सुना देखा है, वर्णन किया है। इनकी पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिवजी जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष से भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ जी श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतिदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी को पालकी में बिठा सारे नगर की परिक्रमा करा कर अतयपुर में ले आया और वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया तथा महातेजस्वी श्रुतिदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, ये परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं तथा नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह शाप वंश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस वैशाख मास महात्म के 30वें अध्याय के साथ ही हम वैशाख मास महात्म को विराम देते हैं। भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।